अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर ज़िले में लगातार अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम काफ़ी वक्त से सामने आ रहा है। कहीं पर तो एक ही ज़मीन का बैनामा कई लोगों को कर दिया गया है, तो कहीं बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों को अवैध रूप से काटकर उसमें प्लॉट्स बेचने का सिलसिला भी सामने आया है। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है धामपुर में, जहां पर एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने अधिकारियों की देखरेख में नगीना रोड पर नेशनल हाईवे 74 फायर स्टेशन के पास बनाई जा रही अवैध कॉलोनी और बगदाद अंसार रोड पर नज़र अस्पताल के सामने बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को दो जेसीबी मशीनों की मदद से धराशायी करवा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्लॉट काटने वालों में अफरा तफरी सी मच गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कॉलोनाइजर्स ने इस कॉलोनी के प्लॉट्स काफ़ी ऊंचे दामों में लोगों को बेचे हैं और जो प्लॉट्स बचे हैं उनको भी बेचने की तैयारी चल रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप सा मच गया है जिन्होंने इस कॉलोनी में प्लॉट्स खरीदे थे। हम आपको बता दें कि पूरे बिजनौर में जहां तहां से अवैध कॉलोनियां काटे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप भी किसी नई या पुरानी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने का इरादा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपकी मेहनत की कमाई पानी में न मिल जाए। बिजनौर के सहसपुर में आम के बाग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़े टकराव में बदलने से रोक लिया। दरअसल सहसपुर में दो पक्षों के बीच एक आम के बाग को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सलमान नाम के व्यक्ति का दावा था कि आम का बाग और ज़मीन उनके परिवार की है, जबकि एक महिला का कहना है कि ये ज़मीन उनके सास ससुर के नाम थी और उनके दुनिया से चले जाने के बाद ये ज़मीन उनके पति के नाम पर आ गई, मगर उनका भी निधन हो गया। अब ये ज़मीन उनकी है। इसी बात को लेकर काफ़ी वक्त से विवाद चला आ रहा था, जो आज सड़क तक आ पहुँचा। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले को शांत करवाया। मामला ये है सर कि ये जो आज लड़के हैं, इनके पिताजी जो थे वो मेरी बुआ के लड़के थे, जिनका नाम राशिद अली था। उनकी एक शादी हुई थी पहले, इनकी पहली बीवी से दो बच्चियाँ थीं और दो बच्चियों की उम्र 3 साल 4 साल थी जब उन्होंने तलाक दे दी थी उस औरत को, जिसका नाम शमीमा खातून था। उनके ताऊ ने, राशिद अली के ताऊ ने उन्हें अपनी बेटी बना के अपने घर रख लिया था, समझ रहे हैं सर। और उसके बाद जो है सन 88 में अपनी चल संपत्ति का वो शमीमा खातून पुत्री क़यामुद्दीन के नाम बैनामा कर दिया था, समझ रहे हैं सर। उसके बाद ये हुआ कि सन 11 या 12 में जब सांसद यशवीर सिंह हुआ करते थे, सपा की सरकार थी, तो उस औरत का देहांत हो जाता अचानक। ये और एक इनके शुभचिंतक जो है उन्हें नगर पंचायत के दफ्तर में ले गए और मृत सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ से इन्होंने मृत सर्टिफिकेट लिया और संबंधित लेखपाल के पास धामपुर पहुँचे। यशवीर सिंह के चाचा के वो साले थे लेखपाल जो थे मौजे के, इब्राहिमपुर धन सिंह के। इन्होंने सेवा शुल्क भी दिया और फ़ोन भी करा दिया, उन्होंने कलम चला दिया। बस सच्चाई है ये। अब पोजीशन ये है कि इन दोनों के बीच केस चल रहा है। हमने दो लड़कियां जो हैं इनकी सौतेली बहनें, जिसमें एक का नाम गुलनशी, एक का नाम गुलशबी, उनसे 2 साल के लिए फसल ली है 2 लाख रुपए में। बस ना हमारा ज़मीन से कोई विवाद, ना किसी बात से कोई। क्या चाह रहे हैं? ये तो ये चाह रहे हैं, बस ये जो चाह रहे हैं बस ठीक ही है। मुझे माँ बहन की गाली है, मेरे मरे हुए बाप को माँ बहन की गाली है, मुझ पर ये इल्ज़ाम चापड़ दिखा रहा हूँ, काट रहा हूँ रोज़, और पुलिस में एक दफ़े नहीं गए। पुलिस गवाह है कि 6 कंप्लेंट मेरी है, इनकी एक कंप्लेंट नहीं है। ठीक भैया, ठीक। मेरे शौहर की ज़मीन है, मेरे पहले सास ससुर ख़त्म हुए, फिर मेरे शौहर ख़त्म हुआ। अब ये लोग शौहर के ख़त्म होते ही मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, रात दिन गाली दे रहे हैं, बच्चों को ही मारा मेरे, और बहुत परेशान कर दिया और कोई सुनाई नहीं कर दिया हमारी। पुलिस में आपने कहीं शिकायत करी? जी हम गए थे, मुझे बिठा लिया था। ये फर्ज बहुत परेशान कर दिया। सारी ज़मीन तीसरी पीली मेरे सामने आ गई, मेरे पुरखों की ज़मीन है, सारे एरिया से मालूम कर लो तुम। और आज अपने ये आदमी परेशान कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती? हमारा माल हमें हमारे पास रहे, हमारी जायदाद है, हमने किसी की बेईमानी थोड़ी करी। हम बेचते नहीं, हम पत्तों पे नहीं बेचते, हम माल तोड़ के जांच के बेचते हैं सारी। नेटौर थाने पर गांव बेगराजपुर नेटौर के रहने वाले खेम सिंह ने तहरीर देकर बताया कि कुछ लोगों ने उसके बेटे ऋतिक के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव बेगराजपुर के रहने वाले अजीमुद्दीन और जीशान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
चांदपुर थाने पर गांव बसंतपुर के रहने वाले जितेंद्र ने तहरीर देते हुए बताया कि उसके साथ 6 लोगों ने धोखाधड़ी करते हुए उसकी जमीन का बैनामा करा दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव बसंतपुर के रहने वाले जितेंद्र को गिरफ्तार करके बाकी 5 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नूरपुर थाने पर एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके साथ एक लड़के ने जबरन गलत काम किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहल्ला रामनगर नूरपुर के रहने वाले हाशिम अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। किरतपुर थाने पर गांव औरंगपुर फत्ता किरतपुर के रहने वाले हेमेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके लड़कों सावन और परीक्षित को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लड़कों ने मारपीट दिया है और उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला भी किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव भोजपुर के रहने वाले अकरम को गिरफ्तार करके उसके बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। नगीना देहात पुलिस ने आज 5 वारंटियों रायपुर सादात के रहने वाले पवन कुमार, नेकपुर के रहने वाले शीशराम, कोटकादर के रहने वाले इब्राहिम, हिमपुर पछातपुरा नगीना के रहने वाले सुमेर सिंह और कोटकादर नगीना के रहने वाले कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।